एक छोटा सा गांव था मधुपुर, जिसमें एक लड़की जिसका नाम मीना था अपने माता पिता और दो भाइयों के साथ रहती थी। मीना की उम्र 18 साल के आसपास की थी। वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी और उसके सपने ऊंचे थे। वह अपनी जिंदगी को आम महिलाओं की तरह नहीं जीना चाहती थी। वह पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। असल में वह एक डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन उसके गांव में लोग लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया करते थे। फिर भी उसके माता पिता ने उसे 12वीं तक पढ़ाया था। गांव की परंपरा थी कि लड़की के बड़े होते ही उसकी शादी कर दी जाती थी, इसलिए गांव की परंपराएं और पुराने रिवाज उसकी पढ़ाई करने और डॉक्टर बनाने में बहुत बड़ा रोड़ा थे। गांव में लड़कियों को 10वीं के बाद पढ़ाई करने नहीं दिया जाता था। उन्हें घर के सारे काम सिखाए जाते थे ताकि शादी के बाद ससुराल में सम्मान बना रहे। मीना की माँ भी इस सोच में बंधी हुई थी। वो अक्सर कहती, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर में तो चौका चूल्हा ही संभालना है। मीना के मन में सवाल उठते, क्या मैं सिर्फ रसोई और शादी के लिए बनी हूँ? क्या मेरे सपने कोई मायने नहीं रखते? क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताऊंगी? ऐसा ख्याल आते ही मन में मीना डर जाती थी। पर इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसने उम्मीद नहीं खोई थी। एक दिन मीना के स्कूल में प्रधानाचार्य ने घोषणा की कि जिले के शहर में एक स्कॉलरशिप परीक्षा होगी, जिसमें सफल होने पर बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। मीना की आंखों में चमक आ गई। वह जानती थी कि यही उसका मौका है। लेकिन जैसे ही उसने यह बात अपने पापा को बताई, उन्होंने साफ मना कर दिया। शहर जाना, वो भी अकेले, और फिर मेडिकल, इतनी पढ़ाई कौन करवाएगा? तुम्हारा रिश्ता तय करने की सोच रहे हैं। अब बस घर के काम सीखो। मीना का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने छुप छुप कर रात में पढ़ाई शुरू की। गांव की एक रिटायर्ड टीचर शांति दीदी, मीना ने उनसे मदद मांगी कि दीदी उसकी पढ़ाई में मदद करे। शांति दीदी भी मान गई। साथ में उन्होंने कई किताबें शहर से मीना के लिए मंगवा दी, जो मीना की स्कॉलरशिप की एग्जाम के लिए जरूरी थी। उसने रात दी, अब पढ़ना शुरू किया। उसने खूब अच्छे से तैयारी की। आखिरकार आज वो दिन भी आ गया जब मीना को स्कॉलरशिप का एग्जाम था। मीना को डर था कि अगर उसकी माँ को पता चलेगा तो वह मीना को एग्जाम नहीं देने देंगी। मीना ने कुछ देर सोचा और झूठ बोलकर माँ से पैसे लिए और सुबह सुबह शांति दीदी के साथ शहर चली गई। जब एग्जाम का पेपर आया तो शुरू में मीना को बहुत कठिन लगा और सच में परीक्षा कठिन थी। लेकिन मीना ने चूंकि पढ़ाई अच्छे से की थी, इसलिए उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर हल किया। कुछ हफ्ते के बाद रिजल्ट आया। मीना पूरे जिले में पहले नंबर पर थी। खबर अखबारों में छपी, लेकिन घर में तूफान आ गया। पिता ने गुस्से में कहा, इतनी बड़ी नाक कटवाई है तूने, अब इस घर में कोई जगह नहीं तेरे लिए। मीना को घर से निकाल दिया गया। वह रोती हुई शांति दीदी के पास पहुंची। दीदी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, अब तेरा घर यही है, लेकिन अब तुझे ये लड़ाई पूरी ताकत से लड़नी होगी। शांति दीदी ने मीना की और मादा करने का फैसला लिया ताकि वो एक डॉक्टर बन सके। इसलिए मीन को उस गांव से बाहर शहर के हॉस्टल और कॉलेज में रहने और पढ़ने की व्यवस्था की। मीना ने स्कॉलरशिप से पढ़ाई शुरू की। मीना को जो स्कॉलरशिप थी वो तो पढ़ाई के लिए थे, क्योंकि वो अपने घर से दूर रहती थी, इसलिए उसे और भी चीजों की जरूरत पड़ती थी जिसके लिए पैसे चाहिए थे। उसे दिन में कॉलेज जाना होता था, इसलिए उसने पैसे कामने के लिए रात में पार्ट टाइम जॉब करनी होती। वो थक जाती थी। माँ से दूर होकर वो खुश नहीं थी, इसलिए कभी कभी अपने घर वालों को याद करके टूट जाती थी, लेकिन कभी हार नहीं मानती। एक दिन कॉलेज में उसे भाषण देने का मौका मिला। उसका विषय था रूढ़िवादी परंपराएं और सपने। सीमा ने दिल से बोला और सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया।
उसकी बातों में सिर्फ दर्द नहीं था, जज्बा भी था। धीरे धीरे मीना का मन पढ़ाई में पूरी तरह से लग गया। अब उसने सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने सपनों के बारे में सोचने का फैसला किया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कॉलेज में वह हर साल टॉप करती और लोग उसे पहचानने लगे। बदलाव की शुरुआत। 4 साल बाद मीना एक डॉक्टर बन चुकी थी। अब उसने गांव जाने का फैसला किया था, पर उसे अब भी एक डर था कि क्या उसके घरवाले और गांव वाले उसे अपनाएंगे। लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंची और जो वह हुआ उसकी कभी मीना ने कल्पना भी नहीं की थी। जब वह बस से उतरी, वह गांव की बहुत सारी लड़कियां और महिलाओं ने उसे घेर लिया और उसका जोरदार स्वागत किया। माँ ने भी मीना को देखते ही गले से लगा लिया और कहा, हम गलत थे बेटी, तू सही थी। तूने हम सबकी आंखें खोल दी। पिता भी आंसुओं के साथ बोले, आज तू ही हमारे कुल का सबसे बड़ा मान है। काश कि मैंने तेरी बात मानी होती तो तू हमारे साथ रह के भी डॉक्टर बन जाती। मीना ने शांति दीदी से मुलाकात की, उनका धन्यवाद किया। तभी शांति दीदी ने पूछा, क्या करना है। मीना ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं गांव में एक क्लिनिक खोलना चाहती हूँ, ताकि गांव वालों की सेवा कर सकूं और अपने परिवार इस साथ भी रह सकूं, और लड़कियों के लिए एक शिक्षा केंद्र भी बनाना चाहती हूँ। मीना अब खुद एक उदाहरण बन चुकी थी। एक ऐसी लड़की जो पुरानी सोच से टकराई, टूटी, फिर खुद को जोड़कर खुद की लड़ाई खुद जीती। मीना ने सीखा कि अगर हमारा सपना सच्चा है तो रास्ता खुद बनता है। पुरानी परंपराओं से लड़ना आसान नहीं, लेकिन अगर दिल में जज्बा हो तो कोई भी दीवार बड़ी नहीं होती। वो कहती है, मैंने अपनी लड़ाई किसी के भरोसे नहीं लड़ी। मैंने सीखा, खुद की जीत खुद से होती है। मीना की कहानी हर उस लड़की के लिए है जो अपने सपनों को सच करना चाहती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। सच ही कोई आपकी मदद तभी करेगा जब आप खुद की मदद करोगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो शेयर भी करें।